आज है 13 अगस्त 2024 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। पर्यटन सेक्टर को 5 गुना बढ़ाएगी यूपी सरकार, तय हुआ लक्ष्य, प्लान तैयार। उत्तर प्रदेश सरकार का पूरा फोकस प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने पर है। पर्यटन स्थलों का कायाकल्प करके कनेक्टिविटी के लिए ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बीते 7.5 साल में सुदृढ़ किया गया, जिसकी वजह से 2023 में 48 करोड़ से अधिक पर्यटक यूपी भ्रमण पर आए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अब प्रदेश में पर्यटन सेक्टर को 5 गुना बढ़ाने का लक्ष्य तय किया गया है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री योगी की सुरक्षा में तैनात 102 पुलिसकर्मी हटेंगे। राज्यपाल व मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात 102 पुलिसकर्मियों को हटाया जाएगा। उनकी जगह पीएसी, कमिश्नरेट, जिलों, एसडीआरएफ और विशेष सुरक्षा बल में तैनात आरक्षी व मुख्य आरक्षी को चयनित कर विशिष्ट महानुभावों की सुरक्षा में तैनात करने का निर्णय लिया गया है। हटाए गए पुलिसकर्मियों में से अधिकतर फायरिंग टेस्ट में फेल हो गए थे। साथ ही कई अन्य वजहों से भी उन्हें हटाने का निर्णय हुआ है। लखनऊ में पावर कट और ट्रिपिंग से छुटकारा दिलाएंगे नए फीडर। लखनऊ में इंदिरा नगर और मुंशी पुलिया इलाके के लोगों को अब ओवरलोड फीडर से होने वाली ट्रिपिंग और बिजली कटौती से छुटकारा मिल जाएगा। बिजली विभाग इसके लिए आरडीएसएस योजना के तहत नए फीडर बना रहा है। इससे ओवरलोडेड फीडर्स का बोझ कम होगा और फॉल्ट में भी कमी आएगी। लेसा के इंजीनियर्स के मुताबिक मुंशी पुलिया और इंदिरा नगर इलाके में ओवरलोड फीडर्स की लिस्ट तैयार कर नए फीडर बनाए जा रहे हैं। यूपी में ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर नीति लाने की तैयारी में योगी सरकार। बड़ी कंपनीज अपनी कार्य दक्षता बढ़ाने को अब ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर बनाने की तैयारी में है। इन केंद्रों में कंपनीज को उनकी जरूरतों के हिसाब से एक साथ आईटी, शोध, वित्त, मानव संसाधन, बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं उपलब्ध होंगी। दुनिया भर में आ रहे बदलाव के चलते और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर संबंधी नीति लाने की तैयारी में है। सीएम योगी का निर्देश, 15 मई तक हर हाल में पूरी कराएं स्कूल और विश्वविद्यालय की परीक्षाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में आधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हुए गुणवत्तापूर्ण एवं रोजगार परक शिक्षा उपलब्ध कराने पर फोकस करने के लिए कहा है। साथ ही उन्होंने शैक्षिक सत्र को समय से समाप्त करने पर जोर देते हुए स्कूल से विश्वविद्यालय तक की वार्षिक परीक्षाओं को हर हाल में 15 मई तक संपन्न कराने के साथ ही पाठ्यक्रम को भी करने के निर्देश दिए। यूपीएसआरटीसी चलाएगा नई डीलक्स बसेस। गोरखपुर लखनऊ का रास्ता बस से होगा आसान। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम निजी बस सेवा को मुकाबला देने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। खबरों के मुताबिक परिवहन मुख्यालय में बहुत सारी डीलक्स एसी बसेस आने वाली हैं, जिनको बहुत से शहरों में चलवाया जाएगा। कानपुर में 1 दर्जन से अधिक बसेस की आवश्यकता है और यहाँ के अधिकारियों ने 15 बसेस की मांग की है। इन बसेस का मार्ग लखनऊ से अयोध्या, गोरखपुर, प्रयागराज से वाराणसी, बांदा से चित्रकूट, दिल्ली और एनसीआर को शामिल करेगा। लखनऊ समेत यूपी के 4 शहरों में जल्द खुलेंगे चार्जिंग स्टेशन। 5000 बसेस भी चलाने की तैयारी। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम साधारण बसेस के साथ ही इलेक्ट्रिक बसेस भी चलाएगा। इलेक्ट्रिक बसेस को जल्द सड़क पर उतारने के लिए चार्जिंग स्टेशन खोलने की तैयारी शुरू हो गई। इसके लिए प्रदेश के 4 शहरों में ई बसेस के लिए चार्जिंग प्वाइंट खोले जाएंगे। ये चार्जिंग प्वाइंट लखनऊ, अयोध्या, बनारस, अलीगढ़ रूट पर खुलेंगे, जहां प्रदेश भर के 17 शहरों के बीच इलेक्ट्रिक रोडवेज बसेस चलेंगी। सुबह सभा का चुनाव चिन्ह अब चाबी होगा। अब चुनाव से पहले छड़ी छोड़कर चाबी पकड़ लिए हैं ओपी राजभर। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का सिंबल बदल गया है। उपचुनाव से पहले राजभर ने छड़ी की जगह अब चाबी पकड़ी है। सुबह सभा की मीटिंग में चुनाव चिन्ह को बदलने का फैसला लिया गया। साथ ही एक बार फिर से ओम प्रकाश राजभर को सुबह सपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। सोमवार को लखनऊ के रविंद्रालय में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की बैठक थी। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, इन रूट्स पर स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा। उत्तर प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। माता वैष्णो देवी दरबार जाने वाले यात्रियों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। लंबी दूरी की ट्रेन में भी वेटिंग का टिकट मिल रहा है। इसलिए भक्तों की इस परेशानी को देखते हुए रेलवे ने स्पेशल ट्रेन के संचालन का फैसला किया है। रेलवे ने यात्रियों को बेहतर सुविधा मुहैया कराने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत वाराणसी से जम्मूतवी श्री माता वैष्णो देवी के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। हर गांव में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था जल्द से जल्द लागू हो।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को जल जीवन मिशन से संबंधित महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि जल्द से जल्द प्रदेश के सभी गांवों में शुद्ध पेयजल देने की व्यवस्था को पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि पाइपलाइन बिछाने के साथ ही उनके संचालन और मेंटेनेंस को लेकर समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। जल जीवन मिशन में हर घर शुद्ध पेयजल पहुंचाने के कार्य में प्लम्बर की भूमिका को सबसे महत्वपूर्ण बताते हुए मुख्यमंत्री ने इनकी समुचित ट्रेनिंग के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। गौतम बुद्ध नगर में 596 सरकारी दफ्तरों में लगेंगे स्मार्ट मीटर, पहले चरण का काम शुरू। गौतम बुद्ध नगर में 596 सरकारी दफ्तरों में स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। पहले चरण में 25 सरकारी दफ्तरों में मीटर लगा दिए गए। बिजली निगम का दावा है कि 1 माह के भीतर सभी दफ्तरों में मीटर लगा दिए जाएंगे। ये काम काफी तेजी से किया जा रहा है। दूसरे चरण में ग्रामीण क्षेत्र के अन्य उपभोक्ताओं के मीटर लगाए जाएंगे। लखनऊ में परेड रिहर्सल के लिए ट्रैफिक डायवर्जन। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 2 दिनों तक विधानसभा के आसपास वाहनों का रास्ता बदलता रहेगा। डीसीपी ट्रैफिक ने बताया कि 15 अगस्त की परेड के मद्देनजर ट्रैफिक डायवर्जन किया गया है। ये डायवर्जन 12 अगस्त को रिहर्सल हुआ और 13 अगस्त को फुल ड्रेस रिहर्सल होगा और 15 अगस्त को मुख्य परेड के दौरान वाहनों के लिए डायवर्जन लागू रहेगा। यूपी में इन स्टूडेंट्स को मिलेंगे 80,000 रुपए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2024 यूपी बोर्ड इंटर कॉलेज के विज्ञान छात्रों के लिए 87.20% या उससे अधिक अंकों से पास करने वाले छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए सालाना 80,000 रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की इस योजना के तहत ये छात्रवृत्ति उन्हीं छात्र छात्राओं को मिलेगी जिन्होंने बेसिक और नेचुरल साइंस कोर्स में स्नातक कक्षाओं में प्रवेश लिया हो। अलीगढ़ वासियों को तोहफा, 16 अगस्त से होगा वंदे भारत का ठहराव। रेलवे ने अलीगढ़ वासियों को स्वतंत्रता दिवस का तोहफा दे दिया है। दिल्ली अयोध्या वंदे भारत ट्रेन के अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर ठहराव को रेलवे बोर्ड ने मंजूरी दी। 16 अगस्त से अलीगढ़ स्टेशन पर ट्रेन का ठहराव होगा। अब अलीगढ़ के यात्रियों की अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शनों की मुराद पूरी हो सकेगी। इस ट्रेन का शुभारंभ सांसद सतीश गौतम हरी झंडी दिखाकर करेंगे और खुद भी इसमें सफर करेंगे। ग्रेटर नोएडा में 7,000 फ्लैट्स की रजिस्ट्री का रास्ता साफ। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाली ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज के 7,000 फ्लैट की रजिस्ट्री का रास्ता साफ हो गया। यूपीसीडा ने इनका फ्लोर एरिया रेशियो बढ़ा दिया है। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट और कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद फ्लैट मालिक अपनी रजिस्ट्री करा सकेंगे। यूपीसीडा के औद्योगिक सेक्टर सूरतपुर साइट सी में शिवालिक होम्स, मिक्सन ग्रीन, मैक्शन, ओएसिस, न्यू टेक्ला गैलेक्सी, पैरामाउंट, गोल्ड फॉरेस्ट समेत 8 ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज हैं। शहरी मलिन बस्तियों में सुविधाएं देने के लिए होगा सर्वे, जानिए योगी सरकार का प्लान। शहरी मलिन बस्तियों में रहने वालों को सुविधाएं देने के लिए सर्वे कराया जाएगा। उच्च स्तर पर इसको लेकर सहमति बन चुकी है। इस संबंध में नगरीय विकास अभिकरण के द्वारा जल्द ही जिलों को निर्देश भेजा जाएगा। वर्ष 2003-04 के सर्वे के मुताबिक प्रदेश के शहरों में स्थित मलिन बस्तियों में रहने वालों की संख्या 119.98 लाख बताई गई है। यूपी में बिजली चोरों की अब खैर नहीं, अचानक पहुंचेगी टीम, पावर कॉर्पोरेशन का बड़ा प्लान। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा का दावा है कि पश्चिमांचल में हर महीने करीब 107 करोड़ की बिजली चोरी हो रही है। अब ऊर्जा मंत्री के बिजली चोरी रोकने के निर्देशों के बाद एक बार फिर से पश्चिमांचल पर बिजली चोरों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर ली है। पश्चिमांचल में बिजली चोर पावर कॉर्पोरेशन अफसरों के लिए चुनौती बने हुए हैं। खुले तारों के स्थान पर एबीसी केबल बिछाकर शहर से गांव तक भले ही बिजली चोरी और लाइन लॉस पर कुछ अंकुश लगाया हो, लेकिन बिजली चोरों ने एबी केबल और स्मार्ट मीटर में भी बिजली चोरी का रास्ता निकाल लिया। मोदी सरकार की नई योजना, बच्चों के नाम से खोलें एनपीएस खाता। बजट में सरकार ने बच्चों के नाम से भी एनपीएस खाता खोलने की छूट दे दी है। इस योजना को एनपीएस वात्सल्य नाम दिया गया। इसका उद्देश्य बच्चों को बालिग होने या लंबे वक्त तक स्थिर वित्तीय भविष्य प्रदान करना है। इसके तहत माता पिता और अभिभावक अपने नाबालिग बच्चों के नाम से एनपीएस में सीधे निवेश कर सकते हैं। ये योजना इन लोगों के लिए अच्छी साबित हो सकती है जो बच्चे के भविष्य के लिए बचत करना चाहते हैं और सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें वित्तीय सुरक्षा देना चाहते हैं। आरक्षण विवाद पर बोले ओम प्रकाश राजभर, सपा बसपा कांग्रेस पर साधा निशाना।
उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण, हज और वक्फ विभाग के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने आरक्षण के मुद्दे पर विपक्षी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर सोमवार को हमला बोला। मीडिया के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आज की तारीख में जो डीएम, एसपी, डीजीपी जैसे पदों पर हैं, उनके बच्चों को आरक्षण की क्या जरूरत। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में जो व्यवस्था दी है वो गरीबों को मजबूत करने के लिए दी है। राहुल गांधी के खिलाफ दायर केस में चली सुनवाई, अवकाश पर रहे एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट। गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि केस में सोमवार को सुनवाई नहीं हो पाई। एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा के अवकाश पर रहने के कारण अगली सुनवाई के लिए 23 अगस्त की तिथि नियत की गई। अलग नजरिए वाला बहुसंख्यक हो या हिंदू, बांग्लादेश हिंसा का अखिलेश यादव ने कुछ यूं जताया विरोध। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे देने और पड़ोसी देश भारत में अस्थायी शरण लेने के बावजूद हिंसा खत्म होने का नाम नहीं ले रही। भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पर स्थित मेहरपुर में इस्कॉन मंदिर पर हमला किया गया और भगवत गीता को जला दिया गया। भीड़ ने मंदिर में लूटपाट की और आगजनी भी की। बांग्लादेश के कई हिस्सों में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले की खबरें लगातार आ रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि हिंदू महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है। इन सब के सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बांग्लादेश हिंसा का विरोध जताया है। बांग्लादेश में फंसे छात्रों के लिए लगाई जाएंगी अतिरिक्त कक्षाएं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बांग्लादेश में फंसे अपने विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त कक्षाएं लगाएगी। गर्मियों की छुट्टियों में ये सभी अपने घर गए थे। 31 जुलाई तक इन्हें आना था, मगर इस बीच वहां बिगड़े हालात और अब तख्ता पलट के बाद ये सभी फंस गए हैं। हाल फिलहाल आने की उम्मीद भी नहीं है। ऐसे में एएमयू ने इन सभी विद्यार्थियों को आश्वस्त किया है कि जब वो एएमयू में आ जाएंगे तब इनके लिए अतिरिक्त कक्षाएं लगवाकर कोर्स पूरा करवाया जाएगा। यूपी डीजीपी बोले, किसी को मुसीबत में देखकर वीडियो ना बनाएं, एक पहल करें और यूपी 112 पर कॉल करें। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि किसी को मुसीबत में देखकर वीडियो ना बनाएं, बल्कि यूपी 112 पर कॉल करें। संदिग्ध व्यक्ति और वस्तु की सूचना यूपी 112 को देने में संकोच न करें। ये बातें उन्होंने यूपी 112 के विशेष अभियान एक पहल का शुभारंभ करते समय कही। रेलवे में बढ़ता भारत का दबदबा, विदेशों में भी दौड़ेंगी वंदे भारत ट्रेन। वंदे भारत ट्रेन को अब एक्सपोर्ट करने की तैयारी है। राज्य के स्वामित्व वाली भारी उपकरण निर्माता BEML लिमिटेड की ओर से ये जानकारी दी गई। इसने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में रक्षा के साथ ही रेल और मेट्रो से राजस्व मजबूत हो सकता है। यूपी में आने वाले 2 से 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश का सिलसिला भी जारी रहने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक इस सप्ताह यूपी के ज्यादातर हिस्सों में कहीं मध्यम तो कहीं भारी बारिश का पूर्वानुमान है। पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से कहीं किसान खुश हैं, तो प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थितियां हो गई हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।